आज इस वीडियो को एडाप्टर के बारे में बताते हैं। और ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर देखें एक एडाप्टर है और यहाँ पे एक ग्रीन लाइट जल रही है, ठीक है, ये यहाँ पे। और इसमें जो है सप्लाई देखिए ऐसे स्पार्क हल्का हल्का कर रहा है, लेकिन कस्टमर का ये प्रॉब्लम था कि ये लगाने पे वो तुरंत जैसे एक बार ब्लिंक करके जहाँ पे जिस बॉक्स में लगा रहे थे वो बंद हो जा रहा था, तो उन्होंने इसे कट कर दिया, यानी इसका केबल कट कर दिया। वो उनको संदेह था कि हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम हो। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि या तो यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से, या तो यहाँ से कट कर देते हैं वायर, इसलिए क्योंकि ये क्लियर है कि ये इंडिकेटर जल रहा है, तो ये एडाप्टर सही है, यानी सप्लाई यहाँ तक आ रही है। तो ये बात तो एक्चुअली सही है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें क्लियर बता दें कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है तो ये फॉल्ट वायर का है। तो उनका कंप्लेन था कि जल के बंद हो जाना। तो देखिए हम दिखाते हैं आपको, पहले इसे एडाप्टर को लगाते हैं और ये देखिए ये जल गई ग्रीन लाइट। अब यहाँ पे एक हमने एलईडी लाइट यहाँ पर ली है और इसको हम पहले यहाँ पे चेक करा दें। ये डीसी हो गया, तो ये उल्टा है, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये प्लस और माइनस देख रहे हैं, ये 12.22 वोल्ट, ठीक। क्योंकि यहाँ पर दिखा दें तो ये है हमारा जो वोल्टेज है, यहाँ पे एडाप्टर का जो वोल्टेज है, हमारा वोल्टेज नहीं, सॉरी, हमारा अक्सर निकल जाता है, ये लगभग ज़्यादातर लोग कहते हैं हमारा। तो इसमें एडाप्टर का जो वोल्टेज है यहाँ पर देखें 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर, ठीक है। अब इसको आगे दिखाते हैं आपको। इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये 3 पैरेलल में जोड़े हैं, ये हो गया इसका नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब देखिए ये जो इसमें हमने गैप किया है काटने में, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इस साइड में नेगेटिव है, तो नेगेटिव इस साइड लगा देंगे यहाँ पे ऐसे, और ऐसे दबा देंगे, फिर ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। इसको भी दबा के रखेंगे, देखिए, ठीक है। ये चल रहा है, ये 6 वोल्ट का 2 है और पैरेलल में जुड़ा हुआ है ये। और थोड़ा सा इधर कर देते हैं, बैक लाइट का है एलईडी। ऐसे जला कर रखेंगे, देखो ठीक है ना। यानी 12 वोल्ट बता रहा था, अब ये जल भी रहा है। अब आपको दिखाते हैं फॉल्ट क्या है, इसके वोल्टेज। अब इसके लिए हम ऐसे प्रॉब को इस वायर में ऐसे फंसा देते हैं। अब ये वोल्टेज भी शो कर रहा है और इसके बाद लगाते हैं, देखिए ये 12 वोल्ट शो कर रहा है यहाँ पे। अब ऐसे हम यहाँ पे ये कर देंगे, देखिए 11.32 यानी 11.5 वोल्ट बता रहा है, इतना ड्रॉप हुआ है। अब दिखाते हैं ये बंद कैसे होता है, एक और इससे ज़्यादा लोड देते हैं। ये हमारे पास एक एलईडी लाइट है, इसको हमने चेक करने के लिए बनाया है। ये देखिए यहाँ पे हम इधर प्लस करते हैं और इधर माइनस, और इस जगह ऐसे लगाएंगे, ठीक। यही प्रॉब्लम था, ये देखिए मल्टीमीटर पे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि एडाप्टर के अंदर प्रॉब्लम है, ये कम लोड पे जल रहा है। ये जल के बंद होने का जो प्रॉब्लम है, ये दिखाते हैं आपको कहाँ से है। तो ऐसे
इसे हम यहाँ से निकालते हैं। थोड़ा सा इसमें चिपका देते हैं। ये देखिए, ये मेंस कैपेसिटर फायर है। ऐसे देखिए, यहाँ से ये फायरिंग हुई है, इसी वजह से इसमें प्रॉब्लम है। बाकी कोई भी इस एडाप्टर में कोई भी फॉल्ट नहीं है। अभी हम इसके कैपेसिटर को चेंज करके दिखाते हैं। ये इधर भी ये प्रॉब्लम दिख रहा है। ये 1 मिनट देखिए, ये थोड़ा सा फूला हुआ है ये कैपेसिटर। तो हम सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो उसी तरीके से आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ये भी थोड़ा चिपकाया हुआ है, यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। इसमें जो कैपेसिटर यूज किया गया है ये 47 MFT 450 वोल्ट है। अब इस कैपेसिटर को हम यहाँ पे लगा देते हैं और थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को रोकते हैं। नहीं, ठीक। ये हमने 47 की जगह पे 100 लगाया है। अभी ये हमारे पास था नहीं, तो अभी क्लियर करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। इस कैपेसिटर का ऑयल इसमें सब निकल गया। देखिए, इसको हम ऐसे ही लगा देते हैं इसमें। एक मिनट, ये हमने सीरीज में लगा दी। ये यहाँ से ऑन करना होगा। ये ऑन हुआ, ये जल गया। यहाँ पे जो वोल्टेज दिख रहा था फॉल्ट के समय वही दिख रहा है। अब इसको हम ऑन करते हैं, यहाँ से लगाकर एलईडी को ऑन करते हैं। देखिए 9.72 दिखा रहा है, लेकिन जो बंद होने वाला ऑन ऑफ वाला प्रॉब्लम वो चीज़ें सॉल्व हो गया। अब इसमें ये वोल्टेज ड्रॉप क्यों है? यहाँ पे 12 वोल्ट आना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर ये सेकेंडरी में लगा जो कैपेसिटर है ये चेंज करते हैं। ये देखिए, ऐसे ये फूला हुआ है। एक मिनट पहले निकाल लें। एक 1016। ये हम यहाँ पे जो है 1025 लगा देते हैं। 1016 था तो यहाँ पे अभी मैंने इसको बदल दिया। ये कैपेसिटर ठीक है, इसके जगह पे ये लगाया है। यानी ये 16 वोल्ट का है, तो ये हमने 25 वोल्ट का यहाँ पे लगाया है। अब इसको हम ऑन करते हैं।
इसको इसी कंडीशन में यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे, ठीक। और स्विच ऑन करते हैं, ये देखिए जल गया ग्रीन लाइट। यहाँ मल्टीमीटर में 12.22 वोल्ट यानी 12.22। अब इसको हम इसी कंडीशन में लगाते हैं और देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप होता है कि नहीं। देखिए कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। वो जो 0.22 वोल्ट है उसको नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ये 12 वोल्ट का अडाप्टर है तो लोड पे ये 12 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इस बल्ब को जलता है कि नहीं जलता है। देखिए ये नहीं जल रहा है, ये अधिक एम्पियर लगेगा इस पर, ठीक है। और ये 1.5 एम्पियर का है। अब इसको देखने के बाद एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक। मल्टीमीटर देखिए, ओके। इसलिए ये कभी भी इस टाइप का फॉल्ट हो तो इसे कट ना करें, यानी इस पॉइंट को ना कट करें, ना ही यहाँ पे जो है क्या बता रहे थे, हाँ ये कि यहाँ पे भी कट ना करें। फॉल्ट होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि फॉल्ट नहीं होता, लेकिन पहले जो है इसको पोजीशन चेक कर लें। पोजीशन चेक इसी तरीके से किया जा सकता है, इसको लोड दे दें, लोड देके वोल्टेज को टेस्ट आउट करें। अगर वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो लोड कम कर दें। लोड कम करने पे 12 वोल्ट जैसे आ रहा था, फिर जैसे लोड बढ़ाते जाएं उसके बाद वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन होने लगे तो ये क्लियर हो जाएंगे कि ये कैपेसिटर फॉल्ट है। कभी कभी ये फॉल्ट होता है, कभी कभी यहाँ पे भी फॉल्ट होता है। यहाँ से फॉल्ट होने पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ से फॉल्ट होने पे फ्लैक्चुएशन होगा, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।